जितने भी दुआओं के ऊपर रिसर्चेस आज तक मौजूद हैं वो कहती हैं जब तक एक एक लफ्ज़ को आप इस तरह अदा नहीं करते जैसे वो लफ्ज़ आपके सामने खड़ा है और आप उसे देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं आप उसको, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाजी साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआएं की हैं उम्मत के लिए, तो हमारा क्या फर्ज है, हम उम्मत के लिए कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, और इस पे भी मैं बता देता हूँ, प्यू रिसर्च है जी, सबसे बड़ा दुनिया का इंस्टीट्यूट है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट जी। प्यू वाले कहते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं वो खुद कभी बीमार नहीं होते। ये प्यू रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दूसरों के लिए दुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं उनको दुआ का डबल सवाब मिलता है, क्योंकि एक दूसरा जब ठीक होता है तो उनकी दुआ भी उनको लगती है, और क्योंकि ये दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं इसलिए अल्लाह ताला उनके ऊपर भी कर्म करता है। और मैं आपको एक ये बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका में कोरोना आया, क्या वजह कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये मुझे कल ही पता चला, जब मैंने गूगल सर्च कर रहा था तो पता चला 55% अमेरिकन ने गूगल के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सर्च की। 55% अमेरिकन ने, और वो दुआएं उन्होंने बाकायदा वहां पर इतनी पढ़ी कि गूगल ने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है स्काई रॉकेटेड, यानी ऐसे दुआएं पड़ी जैसे आसमान की तरफ रॉकेट जाता है। 55% अमेरिकन ने, तो तब पता चला कि वहां पर कोरोना की सतह नीचे आना शुरू हो गई। तो इसी तरह से डॉक्टर रोजरमैन है एक, जो कि हार्वर्ड स्कूल मेडिकल स्कूल है। ये नहीं होना चाहिए, आपकी बात की कतकलामी कर रहा हूँ, कि वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हो कि मसलन आज जुमा है, अगला जुमा जो होगा ये यौम दुआ होगा, पूरी कौम से दिल से रिक्वेस्ट की जाए कि कोई ड्रामेबाजी नहीं, और ख़ास तौर पे लोग जो है दिल से ये दुआएं करें उस दिन जुमे के रोज़ कि अल्लाह ताला इस वबा को उठा ले। तो मेरा यकीन है ये वबा उठ जाएगी। अल्लाह ताला ये भी दुआ करें और हुक्मरान खुद दुआ करें, लाइव चले, जिससे पता चले हुक्मरानों को दुआएं आती भी हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर ये भी दुआ करें वही हुक्मरान कि अगर कोई ऐसा हुक्मरान इस मुल्क में है जो इस मुल्क का दुश्मन है तो अल्लाह उसको भी उठा ले यहाँ से। उनके मुंह से निकले ये दुआएं, सबके मुंह से। अंदरूनी बैरूनी दुश्मन जो है। और मैं एक और बात कहता हूँ, वो जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के रिश्वत देने वाला, उनको भी गारत करे और बर्बाद करे। उनको जिन्होंने ली हुई है रिश्वतें, चले गए, रिटायर हो गए, उनको भी अल्लाह बर्बाद करे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं अली अकबर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बताइए। मेरे ज़हन में काफी देर से ये बात थी, आज मौजू साहब सामने चल रहा है कि तवज्जो से दुआ की जाए फिर कबूल होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। तवज्जो हम कैसे मजबूत करें, अख्तियार में नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, कंसंट्रेशन कहते हैं कैसे हो? जी वो अभी हमने उसका जवाब दिया। दूसरे कॉलर भी ले लें साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। वालेकुम सलाम, फरमाएं सवाल। जनाब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खैरियत से रखे और आपको ऐसे ही आप ज़ियारत करते रहे। आज का टॉपिक भी बहुत आला है, और आप यकीन करें कि जब हम सुबह नमाज पढ़ के आते हैं ना फजर की, और घर आके कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, तो फौरन हम आपका चैनल लगाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि आपका प्रोग्राम हमारे वज़ाइफ में शामिल हो गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका जो प्रोग्राम है ये दीनी और दुनियावी दोनों दर्जगा बन गया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत करे। सवाल मेरा सिर्फ एक छोटा सा था कि ये दुआ तो है, और भी बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको और आपके जितना स्कॉलर है सब पर अपनी रहमत नाज़िल करे। बहुत शुक्रिया, आमीन जी। वो जो उनका सवाल था कि जी कंसंट्रेशन नहीं होती, मेरे पास जब आते हैं क्लिनिक में लोग ये बात करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ पैसे गिनते हुए कंसंट्रेशन होती है? कहता है जी बहुत होती है, एक चुवानी इधर नहीं होती। मैंने कहा दुआ करते हुए कंसंट्रेशन फिर क्यों नहीं होती? जब खाना खाते हो फ्री का किसी होटल में बैठकर कंसंट्रेशन होती है? कहता जी बिल्कुल, एक बोटी इधर उधर नहीं होती। तो मैंने कहा दुआ करते हुए क्यों नहीं होती? जब तुम्हारी सोच पैसे की तरफ होगी, खाने की तरफ होगी, लूटने की तरफ होगी, गीबत की तरफ होगी, चोरी की तरफ होगी, मकारी की तरफ होगी, हराम की तरफ होगी, तो उस दुआ में असर कहां से हो? उस दुआ के अंदर यकीन ही नहीं है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, जो तुम बोल रहे हो तुम्हें पता ही नहीं तुम कह रहे हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता किससे कह रहे हो। तुम्हें पता है दुआ मांग किससे रहे हो, तुम उस हस्ती के आगे खड़े होने का मतलब समझते हो, तुम्हें पता
پتا ہے کس حالت میں, کس پاکیزگی میں میں نے بات کرنی ہے, تمہیں پتا ہے کس طرح مجھے اپنے بتوں کو گرا کر بات کرنی ہے ان سے. بت تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو عشق میں تمہیں مبتلا ہو, جن بتوں کی دعا اس سے مانگ رہے ہو, تو کنسنٹریشن کہاں سے آ جائے؟ تو کنسنٹریشن کی بھی دعا مانگے اس اللہ سے, اے اللہ مجھے کنسنٹریشن بھی عطا کر, اے اللہ مجھے دعا پڑھنے کا سلیقہ بھی عطا کر, تاثیر بھی عطا کر. وہ کہتے ہیں یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے, ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے. اے اللہ تو ہی یہ توفیق عطا فرما دے مجھے. تو اس لیے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کنسنٹریشن نہیں آتی, تو کنسنٹریشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سب کچھ بھول کر اس اللہ کے آگے کھڑے ہوں. اللہ میرے سامنے ہے, اللہ کی بارگاہ. وہ جو ہے نا کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دعا میں بھی یہ سمجھو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور وہ میری سن رہا ہے, اور وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تب سنے گا میری جب میں اسے سنواؤں گا, اور سنانا تب ہے جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کھڑے ہو کے کہ وہ کہے کہ اس کی سن لو, اس کی بارگاہ میں.